से बिहार में हो रहे जातिगत जनगणना को समर्थन दे दिया है। अब बताइए इससे बड़ी और क्या बात होगी? कांग्रेस भी सपोर्ट कर रही है क्या अजय उपाध्याय? मैं तो बहुत बहुत बधाई देना चाह रहा हूं रामेश्वर जी को, और मुझे लगता है कि एक आध दिन में इनको नेता प्रतिपक्ष का पद भी मिलना चाहिए, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष ने इस पूरे प्रक्रिया को अभी क्वेश्चन मार्क में लाया है। आप ही ने दिखाया अभी, जो वहाँ के बिहार प्रदेश के जो इनके नेता हैं भाजपा के, यदि इस तरह से आपस में ही दोहरा सोच है तो ये सही है या इनका नेता प्रतिपक्ष सही है, पहले ये तय कर लें, पहली बात। दूसरी बात, सामाजिक न्याय का एक बड़ा ये मुद्दा है, और ये मुद्दा कोई आज और कल का नहीं है, ये वर्षों का निरंतर मुद्दा रहा। कांग्रेस पार्टी सदैव इसके पक्ष में रही है। 2010 में गोपीनाथ मुंडे साहब इन्हीं के नेता थे, लगातार मांग करते थे कि जातीय जनगणना होना चाहिए। त्यागी जी की पार्टी के लोग भी थे, और हमारी पार्टी ने पूरी प्रतिबद्धता के साथ इसको कराया। हाँ। कराने के बाद वो जो प्रक्रिया थी, जो उसमें डेटा एनालिसिस होना चाहिए, उसके लिए भी न्याय मंत्रालय, जो अधिकारिता मंत्रालय है, उसको फंडिंग भी अलग से की गई, और वो प्रक्रिया में थी। संजोग से हमारी सरकार नहीं रही। जो सरकार आई वो 1 साल के अंदर उस डेटा को फाइनल एनालिसिस करके पब्लिक डोमेन में लाना था। आप देखिए ना कितने साल हो गए, आज कौन सा 2023 का में हम डिस्कशन कर रहे हैं, उसे रिलीज नहीं किया। 8 से 9 साल हो गए और ये सरकार नहीं रिलीज की। हाँ। बिहार में जब ये बात आई तो आपने कर्नाटक में क्यों नहीं रिलीज किया? नहीं, कर्नाटक में भी तो आपने कराया था। नहीं, ये डेटा पूरे देश में है, लेकिन केंद्रीय सरकार ने भी कराया था, आपकी कर्नाटक सरकार ने कराया था, उसे क्यों नहीं रिलीज किया? हमारी सरकार बीच में चली गई, आपने भी देखा, वहां भी इन लोगों ने चुरा ली थी। इन्हीं सब कारणों से ये सामाजिक न्याय के उद्देश्य को आगे नहीं जनगणना के पक्ष में पूरी तरह हित में है। दूसरी बात, 1-2 बिंदु और इसमें बहुत जरूरी है अभी चर्चा रखना। बिहार में सही बात है कि सभी दलों ने इसका सहयोग समर्थन किया। बिहार की जो सामाजिक राजनीति की स्थिति है, ये भी सच्चाई है कि 1-2 जातियां ऐसी है जिनको सबसे ज्यादा लाभ होता है, और ओबीसी के अंदर भी बहुत सारी अति पिछड़ी जातियां हैं जिनको उनका लाभ आरक्षण का मिलना चाहिए। दलित समाज में भी वैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको उसका लाभ मिलना चाहिए। यदि ईमानदारी से बाबा साहब अंबेडकर के उस संविधान को आप लागू करके और सामाजिक समरसता और सामाजिक न्याय को आप सही में अचीव करना चाहते हैं, तो आप जस्टिस रोहिणी कमीशन के पक्ष में है ना? अब मुझे नहीं लगता कि किसी को इस पर अब कोई आपत्ति है। परिस्थितियां पहले क्या रही वो अलग बात है। ओबीसी में किस जाति को कितना मिल रहा है, किसकी कितनी संख्या है, उसका भी एनालिसिस होना चाहिए। जिसकी जितनी संख्या, भागीदारी वाली जो ये लाइन है, ये नारा सबके लिए जायज है। और मुझे लगता है उसी में क्यों, अपर कास्ट में भी, उच्च जातियों में भी जो लोग, किसकी क्या संख्या है, यदि संख्या होगी तो हम सामाजिक रामेश्वर चौरसिया जवाब दे रहे हैं आपका। चौरसिया जी बोलिए जल्दी से, उसके बाद आ रहा हूं वाजपेयी जी और श्याम रजक। हाँ, एक मिनट उपाध्याय जी, देखिए गलत बयानी नहीं होना चाहिए टीवी पे। विजय सिन्हा जी उस समय स्पीकर थे, हमारी पार्टी सत्ता में थी, उन्होंने इसका विरोध नहीं किया है। उन्होंने इसके प्रक्रिया पर सवाल इसलिए उठाया कि इतने दिन के बाद आप कर रहे हैं, आपको पहले शुरू करना चाहिए था। दूसरी बात, जब आपके विकास की बात हो रही है तो आप जो यात्रा पर निकले हुए हैं, और इस यात्रा के पहले 12 यात्रा आप कर चुके हैं, आप समाधान के लिए यात्रा करते हैं, लेकिन आप समस्या पैदा करते हैं। और नीतीश कुमार जी आज से समस्या कुमार बन गए हैं, जब यात्रा करते हैं एक नई समस्या खड़ी करते हैं। सवाल इस पर है, सवाल करना पड़ता है। प्रश्न का उत्तर तो त्यागी जी देंगे, क्योंकि त्यागी जी उन्होंने